हमने एक बात महसूस करी कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, रेगुलरली यूज़ कर रहे थे अपनी लाइफस्टाइल में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तो मोर देन 80% सामान का हमने प्रयोग करा ही नहीं। एक्चुअल में अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूँ तो उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 2 महीने तक जिंदा रहने के लिए मुझे, मेरी फैमिली को, बच्चों को, किसी को कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि उपभोक्तावाद की हकीकत क्या है। एक्चुअल में ये मार्केट किस तरीके से हम लोगों को एक एटीएम की तरह यूज करता है, कंपनीज हमें यूज करती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर करना चाहूँगा और हम जानना चाहेंगे कि आज के मार्केट की क्या हकीकत है। देखिए, कहते हैं कोई भी समय आता है जीवन में, कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। और जब ये कोविड-19 वायरस आया और आज लगभग ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, हम लॉकडाउन में भी रहे हैं, लॉकडाउन खुला भी है, थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों में रहे, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जो शायद हमने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो आज के मार्केट की क्या हकीकत है, ये शायद जब हम 2 महीने अपने घरों में बंद रहे थे तो हमने एक बात महसूस करी कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते थे, रेगुलरली यूज कर रहे थे अपनी लाइफस्टाइल में, डे टू डे एक्टिविटीज में, तो मोर देन 80% सामान का हमने प्रयोग करा ही नहीं। एक्चुअल में अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 2 महीने तक जिंदा रहने के लिए मुझे, मेरी फैमिली को, बच्चों को, किसी को कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि उपभोक्तावाद की हकीकत क्या है। एक्चुअल में ये मार्केट किस तरीके से हम लोगों को एक एटीएम की तरह यूज करता है, कंपनीज हमें यूज करती हैं। कुछ सिनेरियो शेयर करूंगा और हर सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो है कि जो आपकी, हमारी, सबकी डे टू डे लाइफ में होता रहता है और हर सिनेरियो के बाद एक प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन मार्क के बारे में सोचें। सिनेरियो नंबर 1, सिर में भयंकर दर्द था और मैं अपने एक जानने वाले केमिस्ट शॉप पे गया, जानने वाले परिचित मेरे केमिस्ट थे, उनके पास गया और मैंने जाकर के देखा, वहाँ पर उनका नौकर था। तो मैंने बोला कि भाई सर दर्द की गोली दे दो, तो उसने मुझे एक सर दर्द की गोली का पत्ता दे दिया। मैंने उसे 10-12 रुपए दे दिए। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा और भाई साहब कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि उनके सिर में दर्द हो रहा था, सामने वाली दुकान पर चाय पीने के लिए गए हैं। सिर में दर्द केमिस्ट के भी था। पहला प्रश्न चिन्ह, पहला क्वेश्चन मार्क हम लोगों के लिए। दूसरा एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। माता जी की तबीयत खराब थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, परेशान हो रही थी, तो मैं उनको लेकर के डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा भाई डॉक्टर के पास जाकर के दिखाते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, तो पता लगा डॉक्टर साहब जो हैं वो नहीं है वहाँ पर, सामने वाले पार्क में गए हुए हैं, योगा कर रहे हैं। वो आए, आधा घंटे बाद आकर के उन्होंने माता जी को देखा, दवाइयाँ लिखी, 10-12 दवाइयाँ, मेडिसिन लिख करके दे दी। तो मैंने अनायास ही उत्सुकता के कारण उनसे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे थे? कह रहे यार मेरे को ब्लड प्रेशर रहता है 15 साल से, तो मैं रोज जो है 30 मिनट योगा करता हूँ और अब काफी कंट्रोल्ड है, शुगर भी कंट्रोल्ड है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। और मैं अपने हाथ में वो ब्लड प्रेशर का और शुगर की दवाइयों के पर्चे को देख रहा था जिसमें 10-12 दवाइयाँ लिखी हुई थी। हमारे लिए दूसरा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क दूसरा। एक तीसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अपनी बीवी के साथ ब्यूटी पार्लर गया। ब्यूटी पार्लर जाकर के वहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट कराना था। रिसेप्शन पे बैठी लड़की थी, उसने कई तरह के पैकेजेस बता दिए कि ये पैकेज 1200 का है, ये 1400 का है, 1200 से लेके 3-3,500 तक के पैकेजेस बता दिए। तो कुछ डिस्काउंट और कुछ नेगोशिएशन के बाद हमारी जो वाइफ थी उन्होंने 3,000 रुपये वाला एक पैकेज फाइनल कर दिया और उनका ट्रीटमेंट के लिए उनको जो है वो लड़की अंदर ले गई ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मेरी वाइफ ने पूछ लिया उस लड़की से कि आपके बालों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप क्या करते हैं? तो उसने बोला कि मैं रीठा भिगो करके उससे बाल धोती हूँ। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क नंबर 3। जो केमिस्ट है वो अपना सिर दर्द भगाने के लिए चाय पी रहा है, जो डॉक्टर है वो अपना बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए योगा कर रहा है, जो हेयर ट्रीटमेंट करने वाली ब्यूटी पार्लर वाली लड़की है जो लोगों के हेयर ट्रीटमेंट करती है, वो अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए रीठा शिकाकाई आंवला का यूज कर रही है। 3 क्वेश्चन मार्क्स, 3 प्रश्न चिन्ह आपके लिए आ चुके हैं। अब एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं।
मेरा एक कज़न है, उसका डेयरी फार्म है। मैं फार्म पे गया, करीब वहाँ पे 150 विदेशी गायें, जो दूध है वो मशीनों से निकाला जाता है। उस डेयरी फार्म के एक अलग हिस्से में 2 देसी गायें जो है वो हरा चारा खा रही थी, बिल्कुल अलग खड़ी थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, इन गायों को अलग क्यों रख रखा है, इनको उनके साथ क्यों नहीं रखा हुआ? तो उन्होंने बोला कि इनका दूध जो है वो मेरे परिवार के लिए होता है और वो दूध जो है सप्लाई के लिए होता है। तो वो देसी गाय का दूध जो है वो परिवार के लिए है। अब मैं सोचने लगा उन लोगों के बारे में जो कि ब्रांडेड दूध खरीदते हैं, सप्लाई का दूध खरीदते हैं, अलग अलग पैकेट्स में आता है, कंपनियां बहुत सारी बेचती हैं। और हमारे लिए आ गया ये चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा क्वेश्चन मार्क। एक और सिनेरियो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक बार एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ की थाली बहुत अच्छी मानी जाती थी और शुद्ध खाना, बहुत ही हाइजीनिक फूड, ये सब जो था उसके यूएसपीज थे उस रेस्टोरेंट के। तो जब हम खाना वाना खाने लगे तो मैनेजर आया, उसने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि सर आपको खाना कैसा लगा? हमारा खाना बिल्कुल शुद्ध घी में बनाया जाता है, हम कोई गलत मसाले यूज़ नहीं करते हैं और हमारी कोशिश रहती है बिल्कुल घर जैसा खाना आप लोगों को खिलाएं। तो मैंने खाने की तारीफ़ करी, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसके बाद मैं काउंटर पे जब गया बिल पे करने के लिए, जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मैंने देखा वहाँ पे एक 3 डब्बों वाला टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ था, जैसे पहले टिफ़िन बॉक्स होते थे हमारे स्टील के। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैंने पूछ लिया कि भाई ये टिफ़िन किसका है? तो उन्होंने कहा कि सर ये हमारे सर का टिफ़िन है, एक्चुअल में जो उनके ऑनर थे उनका टिफ़िन है और वो बाहर का खाना नहीं खाते, वो घर का बना हुआ ही खाना खाते हैं, तो ये उनका टिफ़िन है। बड़ी एक व्यंग्यात्मक सी स्थिति, लेकिन हमारे लिए 5वां प्रश्न चिन्ह। और मैंने वहाँ खाना खाया तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा एक बिल बना के दिया था। वो बिल में अपने हाथ में था, मैं बिल को देख रहा था और एक बार उस टिफिन बॉक्स को देख रहा था जो कि शुद्ध घर जैसा खाना खिलाने वाले रेस्टोरेंट के मालिक का था और वो बिल जो था उस रेस्टोरेंट का था। अब ये मैंने आपसे कुछ सिनेरियोज डिस्कस करे हैं और इनको डिस्कस करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि अगर हम लॉकडाउन के 2 महीनों में अपना जीवन उन 80% से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग ना करते हुए चला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से हम उस बात को जान चुके हैं कि मार्केट को किस तरीके से उपभोक्तावाद किस तरीके से कैप्चर करके चलता है, किस तरीके से कंपनियां हमें महज एक ATM की तरह यूज कर रही हैं। और ऑन द सेम टाइम हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट खराब हो गया है, काफी आय के स्रोत डिस्टर्ब हो गए हैं लोगों के, काफी लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये सीखने का समय भी है। और अक्सर हमें उन चीजों को बेचा जाता है जिनको बेचने वाले खुद उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब ये सारे क्वेश्चन मार्क्स और इनके बारे में सोचना और कल से अपनी जीवन शैली निर्धारित करना, ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप प्रबुद्ध जागरूक नागरिक हैं और कहीं ना कहीं मैं उस जागृति में कुछ अगर ऐड ऑन कर पाऊँ तो थैंक्स, सी यू सून।